हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक जो है वो केवल आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में समझाना कि किस तरह से प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है जूलॉजी की। सबसे पहले आप मार्केट में मिलती है कवर और प्लेन शीट्स और लाइनिंग वाली शीट्स ये खरीद लेंगे और साथ में सिलेबस भी जूलॉजी का बीएससी पार्ट फर्स्ट का खरीद के लेके आएंगे। तो फाइल कवर के अंदर ऑल्टरनेट जो है रख दें, एक तो प्लेन शीट, एक लाइनिंग, एक प्लेन, एक लाइनिंग। दूसरी तरह की शीट्स और आती है जिसमें एक तरफ तो प्लेन पोर्शन होता है और बैक में उसके लाइनिंग होती है। यदि ऐसी खरीदते हैं तो पूरी फाइल के दौरान ऐसी ही जो है शीट्स लगाएं। और यदि दूसरी तरह की शीट जो मैंने बताई है प्लेन अलग और लाइनिंग अलग, तो इस तरह की यूज़ करते हैं तो पूरी शीट में, पूरी फाइल के अंदर ऐसी ही शीट्स यूज़ करेंगे। अब देखिए कि अपने फाइलम जो है फाइलम वाइज यहाँ पर स्पेसिमेन ड्रॉ करने हैं। और फाइलम हमारा सबसे पहला स्टार्ट होता है पॉरीफेरा से। प्रोटोजोआ के स्पेसिमेन या जानवर जार के अंदर नहीं रखे जाते हैं और न ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ के प्राणी सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। तो इनके स्लाइड्स होती है, स्पेसिमेन नहीं होते, प्राणी नहीं होते। तो जो एनिमल्स स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना वो है सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, सेकंड है सिलेंट्रेटा, थर्ड है एस्केहेलमिन्थीज, उसके बाद में है चौथा प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर एनिलिडा, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलस्का और लास्ट में इकाइनोडर्मिटा। फाइलम वाइज आपको एनिमल्स ड्रॉ करने हैं। तो पहला फाइलम है पॉरीफेरा। आपको समझा देती हूँ। ये शीट ली आपने और उसके ऊपर लिख दिया पॉरीफेरा या फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद में जो है इसी शीट के बैक में आप एनिमल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे ये साइकॉन ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस प्लेन वाली शीट पे सारा काम पेंसिल से होगा और इंग्लिश में होगा। चाहे हिंदी मीडियम की लड़कियां भी है तो भी इंग्लिश में ही सारा कुछ लिखेंगी और डायग्राम ड्रॉ करेंगी और लेबलिंग इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। पेंसिल से ही काम होगा। मार्जिन्स ड्रॉ करें चारों तरफ, देख रहे हैं आप। फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए क्लासिफिकेशन लिख रखा है इसी प्राणी का। 4 लाइन में क्लासिफिकेशन लिखना है। फाइलम पॉरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेक्सैक्टिनलिडा, जीनस साइकॉन। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन के जस्ट ऊपर डेट लगानी है, आज की डेट जो भी है वो लगा दें। फिर बीच में बिल्कुल सेंटर में, शीट के सेंटर में और एनिमल ड्रॉ करना है और पेंसिल से लाइंस खींचते हुए इसकी लेबलिंग करनी है। डायग्राम एकदम नीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं यूज़ करें और नीट और वेल लेबल्ड डायग्राम, अच्छी हैंडराइटिंग में सब कुछ अच्छी तरह जो है साफ सुथरा नीट दिखाई देना चाहिए। नीचे लाइन ड्रॉ करके एनिमल का नाम, जैसे साइकॉन है और कॉमन नेम है तो ब्रैकेट में उसका कॉमन नेम। सारा काम साफ सुथरा होना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करें तो साफ सुथरा सुंदर डायग्राम ड्रॉ करें, ऐसे रफ डायग्राम बिल्कुल नहीं ड्रॉ करना है। और जो भी लेबलिंग करनी है, क्लासिफिकेशन लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर लिखें। तो ये डायग्राम बन गया। अब इसके कमेंट्स या कैरेक्टर्स देखिए, लक्षण देखिए। दूसरी शीट लेनी है जो लाइनिंग वाली है, ऊपर एनिमल का नाम लिखा और सारे कैरेक्टर्स लिख दिए। जैसे ये लिखे हुए हैं हैबिट एंड हैबिटेट का कैरेक्टर अलग लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग लिखा है और कमेंट में सारे कैरेक्टर्स लिखे। तो इतने कैरेक्टर्स लिखने हैं कि पूरा पेज जो है लाइनिंग वाला भर जाए इस एनिमल के कैरेक्टर्स से। ऐसे नहीं कि 2-4 लिख करके और छोड़ दिया, या फिर एक ट्रेंड बना दिया कि 5 ही लिखने हैं, 5 कैरेक्टर लिख कर छोड़ दिए। नहीं, पूरा पेज भरना चाहिए कैरेक्टर्स का। इसके बाद में देखिए कि
ये लाइनिंग वाला पेज हम जब फोल्ड करेंगे तो पीछे लाइनिंग वाला है, तो नेक्स्ट एनिमल का जो है कैरेक्टर्स ही आएंगे और अलग उसके सामने जो शीट लगेगी उस पर डायग्राम आएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट एनिमल स्पॉन्जिला, उसके कैरेक्टर्स हैं और फिर ये डायग्राम है। वही चाहे शीट इधर से इधर करें तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में क्लासिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर डेट और बीच में डायग्राम, नीचे लाइन खींच करके एनिमल का नाम, कॉमन नेम और लेबलिंग। और पेंसिल से सारा काम शीट के ऊपर, और पेन यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर्स लिखने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए हाइलोनीमा, इसके कैरेक्टर्स लिखे हैं पेन से और डायग्राम बनाया है पेंसिल से और सारा कुछ लिखा है इंग्लिश में। ये सब बना करके आप सपोज़ ये देखें कि एक फाइलम में 4 स्पेसिमेन है, तब तो 2 शीट में जो है काम हो जाएगा। 2 शीट प्लेन शीट में आगे डायग्राम, उसके बैक में डायग्राम, फिर दूसरी शीट ली, आगे डायग्राम, उसके बैक में डायग्राम, और उनके सामने जो है कैरेक्टर्स, लाइनिंग वाली शीट बीच में डाल करके और कैरेक्टर्स। लेकिन यदि एनिमल 5 है एक फाइलम के, इवन नंबर नहीं होकर के ऑड नंबर है, तो एक एक्स्ट्रा 4 बना करके एक एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ेगी जिसमें आगे की तरफ ही एनिमल ड्रॉ करेंगे और उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। पीछे का पोर्शन उसका खाली रहेगा, खाली ही छोड़ना है, क्योंकि नया फाइलम हम अलग से शीट लेंगे, उस पे ऐसे ही लिखेंगे फाइलम सिलेंटेटा और उसके बाद में एनिमल्स उसके ड्रॉ करने शुरू करेंगे। यही ट्रेंड है, ताकि बीच में हम एक शीट डाल सकें और वहाँ से पता चले कि यहाँ से ये फाइलम स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही सारे फाइलम वाइज डायग्राम आप शीट्स पे बनाएंगे और लाइनिंग वाली पे कैरेक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले पॉरीफेरा के एनिमल्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में सिलेंट्रेटा के, उसके बाद में एस्के हेलमिंथीज के, उसके बाद में प्लेटीहेलमिंथीज के एनिमल्स ड्रॉ करेंगे, फिर प्लेटीहेलमिंथीज के बाद में एनेलिडा के फाइलम वाइज ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा के, उसके बाद में मोलस्का के एनिमल्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में लास्ट में इकाइनोडर्मेटा के। ये सभी आप सिलेबस में देखना, फाइलम का नाम लिखा हुआ होगा और उसके कौन से एनिमल्स ड्रॉ करने हैं वो सभी सिलेबस के अंदर दे रखा होगा। उस हिसाब से ही आपको सारा जो है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही ये सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ये सब करने के बाद में आप जो है इनको फाइलम वाइज जो है फाइल के अंदर लगा दें, और नीट काम होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, रफ काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस फाइल के अंदर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।